वो बताए हाँ आपने क्या बोल। अभी आप थोड़ा ऐड करो उसमें, हाँ। संग और फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप और क्या है, कुसंग। हम्म। तो बहुत अच्छी चीज बताई है दादा भगवान ने। क्योंकि हम जब आपकी तरह बहुत छोटे थे तो यू वर वेरी लकी, हम सब बहुत लकी थे कि हमको बचपन में ही दादा भगवान मिल गए। तो हमारा जो जब तक हम कॉलेज में गए, मतलब हमारा 11th था 10th था, ऐसे टाइमिंग्स पे तो हम अपनी दुनिया में थे। और हमारे जो फ्रेंड सर्कल थी वो कैसी होती थी, सब कुसंग होता था। कुसंग यानी क्या, कोई भी अच्छी बात नहीं सिखाए, सब गलत गलत बातें सिखाए। तो ये तो लकी था कि हम सब लकी थे कि हमको दादा भगवान की समझ मिली, दादा भगवान का ज्ञान मिला। और जिसकी वजह से हम लोगों को पता चला कि कुसंग क्या होता है, सत्संग क्या होता है, और किस तरह से हम अपने मन के मुताबिक चलने लगते हैं। मन क्या होता है, किसी भी चीज का हमको पता नहीं था। तो ऐसे में हमको दादा भगवान मिल गए। तो हमको दादा भगवान ने हर एक चीज की अहमियत समझाई। और क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो हमको समझ में भी नहीं आता था, उसमें से पता चला। अभी देखने जाए तो जो फ्रेंड फ्रेंड सर्कल में कैसे होते हैं सब लोग, जो हमारी बात माने तो उनको उनके लिए हम बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। हम जैसे भी बोले ना, तो वो सामने वाला फ्रेंड जो है वो हमारी बात माने, देन आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड। पर अगर मैं बोलूं कि भाई नहीं, ये तो अभी पढ़ाई का टाइम है, ये खेलने का टाइम नहीं है, तो फिर बोलेंगे ये तो साला, ये तो आखा दिन खाली चोपड़े पढ़ता रहता है और बुक वॉर्म है, इसके साथ कोई बैठेगा नहीं। पर मैं अगर सच्ची बात बताता हूँ कि भाई कल मेरा एग्जाम है, तो हमको सब मिलके पढ़ाई करनी चाहिए। बोला पढ़ाई तो हम क्या करते थे हमारे फ्रेंड सर्कल में, जो वो होते थे। तो फ्रेंड सर्कल में क्या होता था कि जो सच्ची बात बताए तो उनको ऐसा समझे थी इज आउटडेटेड, ये तो उसको कुछ ऐसा ही नहीं है, ये तो आखा दिन चोपड़े पढ़ता रहता है, बुक वर्म है, ये है। पर हम अगर उनके साथ घूमने चले तो आई एम ए वेरी गुड पर्सन। वो जैसा बोले मैं करूँ तो आई एम ए वेरी गुड पर्सन, क्योंकि मैं उनकी बात मानता हूँ। पर सच्चा आदमी तो वो है जो सामने वाला सच बताए तो उसके हिसाब से वो चले, देन ही इज अ गुड मैन, अदरवाइज इज नॉट अ गुड मैन। वो अगर मतलब ही दुनिया है, और मतलब से अपने मतलब से वो हमको फ्रेंड बनाएंगे, अपने मतलब से फ्रेंडशिप तोड़ देंगे। क्योंकि सच्चाई नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, ये तो हम दादा भगवान को मिले तब हमको पता चला। प्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, जो हमारे मन में हो, जो मेरी वाणी में हो, और वैसा ही हम वर्तन करें, तो उसको बोलते हैं प्योर, उसको बोलते हैं ट्रांस। तो ऐसे लोगों को कोई वेलकम नहीं करता है। पर जो जो कुसंग की तरफ लेके जाता है, घूमने लेके जाएगा, कोई पिक्चर पे लेके जाएगा, कोई टाइम खेलने के, पढ़ाई के टाइम पे खेलने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उसके लिए इस संसार में उन लोगों को अच्छा आदमी बोलते हैं। बट एक्चुअली जो हमारी मिस्टेक्स बतावे, जो हमारी गलती बतावे, वो सच्चा दोस्त होता है, वही सच्चा प्रेमी होता है, वही सच्चा दोस्त होता है। और ऐसे दोस्त को रखना तो बहुत बड़ी खुशनसीबी है। ऐसे दोस्त को तो हमको खास दोस्त बनाना चाहिए, जो हमारी गलतियां बताए, जो हमारी प्रशंसा करे, वाह वाह करे। वो सच्चे दोस्त नहीं होते। तुम गलत भी करो तो भी वाह वाह करे, हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, अरे क्या अच्छा किया। जो सामने वाले को ऐसा दुख देवे, जो सामने वाले की गलतियां को छुपाए, वो थोड़ी सच्चा इंसान होता है। सच्चा इंसान वो होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो मन में होता है वही वाणी में होता है, वही वर्तन में करता है। तो उसको उसको ऐसे बंदे को बोलते हैं कि भाई ये कोई सत्संग वाला दोस्त मिला है, प्योर दोस्त मिला है, जो हमारा शुभ चिंतक है, जो हमारे बारे में सोचता है, जो हमको आगे लेके जाने में हेल्प करता है। क्योंकि जो हमको सच्ची राह पे लेके जाए, हमको सच्ची बात बताए, तो वो ही सच्चा दोस्त होता है। जो खड़ी हमको सच्चाई से दूर लेके जाए,
खेलने में लेके जाए, पढ़ाई के टाइम पे हमारा टाइम वेस्ट करे और बोले चलो पिक्चर देखने चलते हैं। हमारे पास तो ऐसे भी दोस्त थे, जब पढ़ाई का उनको पता चलता था कि मैं बहुत पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ, तो मेरे से आगे होने के लिए मेरे को डिस्ट्रैक्ट करते थे कि भाई तू चल ना पिक्चर में, क्या आखा दिन पढ़ता रहता है। फिर वो क्या करते थे, पिक्चर में मैं चला जाऊं उनके साथ, तो फिर वो घर आके बहुत स्टडी करते थे और मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था और फिर वो मेरे से आगे निकल जाते थे। तो वो सच्चा दोस्त नहीं होता है। सच्चा दोस्त क्या होता है कि भाई अगर पिक्चर पे जाएंगे तो एग्जाम्स के टाइम में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उल्टा बोलना चाहिए कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू सी मूवी, दिस इज नॉट द राइट राइट टाइम टू प्ले। ये कोई राइट टाइम नहीं है, जब एग्जाम्स है तो हमको बहुत सिंसियरली पढ़ना चाहिए। उसको सच्चा दोस्त बोलते हैं, जो हमारी मिस्टेक्स बतावे, जो हमको डिफिकल्ट टाइम में हेल्पफुल हो, जो हमको अपने ध्येय से, हमारे एम से डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, वो सच्चा दोस्त होता है। तो हमको वो पहचान होनी चाहिए कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग। क्योंकि हमारे अंतस्करण में अगर वो सब जो चीजें हैं, क्या गलत है क्या सही है, वो हमारे अंतस्करण के सब पता चल जाता है। जैसे अभी हम कुछ खाना खाए और खाने में बहुत मिर्ची हो, तो हमको नहीं पता चलेगा। पता चलेगा ना, क्योंकि हमारे अंदर में सब सेंसेस अलर्ट है। खाने का सेंसेस अलर्ट है, जीभ का सेंसेस अलर्ट है, सब है। वो हमको ऑन द स्पॉट जवाब देता है। इसी तरह कौन सच्चा फ्रेंड है, कौन झूठा फ्रेंड है, कौन कौन हमको रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाता है, तो हमको नहीं पता चलेगा। पता चलेगा। हाँ, तो ऑन द स्पॉट पता चलना चाहिए कि वो हमको हमारे एम से, हमारे ध्येय से हमको विपरीत डायरेक्शन में लेके जाता है, वो सच्चा दोस्त नहीं है। तो ऐसा अपने को दोस्त को ढूंढने का, और सबसे अच्छा में अच्छा दोस्त मेरे लाइफ में जब मैं आपकी एज का था ना, तो तब मुझे सबसे सच्चा और अच्छे में अच्छा दोस्त मेरे दादा भगवान मिले। वो कितनी बार तो हमको कभी कभी गलतियों की वजह से तो पूरा डांटते भी थे। अगर हमको अपनी भूल नहीं समझ में आती है, हमारी खुद की मिस्टेक्स हमको नहीं पकड़ में आती है, तो दादा हमको बहुत फायरिंग भी करते थे। और जिस समय फायरिंग करते थे तो हम हमसे सहन नहीं होता था, क्योंकि दादा हमको प्यार भी बहुत करते थे, बहुत हमारी टेक केयर करते थे, हमारे साथ बहुत बातें करते थे, हमारे को हर एक चीज की समझ देते थे, ये सही है ये गलत है, ये राइट है ये रॉन्ग है। सब डायरेक्शन में हमको डायरेक्शन देते थे। तो ऐसे कभी कभी गलती भी हो जाती थी, तो दादा ने अगर एक बार दो बार तीन बार समझाया हो और फिर भी हम वो सेम मिस्टेक करें और हमको अभी भी पता नहीं चले कि हम क्या कर रहे हैं, और हम अभी भी रियलाइज नहीं करें, तो फिर दादा फायरिंग करते थे। और ऐसा फायरिंग देते थे हमको 10-10 दिन तक खाना खाना भी अच्छा नहीं लगता था। पर उसके बाद क्यों हम दादा को सच्चा फ्रेंड बोलते हैं, क्योंकि वो हम दादा की बहुत सेवा करें तो वो हमको ऐसा बहुत वाह वाह नहीं करते थे कि बहुत अच्छा है, हम दादा के आखा दिन सेवा करें और दादा की आज्ञा का पालन नहीं करें तो हम दादा की आगे फेल थे। दादा को वो चापलूसी और ऐसी वैसी चीजें तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्योंकि सच्चा सच्चा भक्त, सच्चा इंसान कौन है, जो सामने वाला दादा भगवान हमारे पे गुस्से होते हैं, हमारी मिस्टेक्स बताते हैं, तो हमको रियलाइज होता है कि ये हमारे से ब्लंडर हो रहा है, और फिर वो मिस्टेक्स हमारी बंद हो जाती थी। तभी हम दादा को इतनी फायरिंग देते हुए भी हम दादा को छोड़ के नहीं जाते थे। हम बोलते थे कि ये अगर दादा भगवान हमको सच्ची राह नहीं बताते तो हम अपने मुकाम पे कभी नहीं पहुंच पाते, न आगे पढ़ाई कर सकते, न कभी आगे प्रोग्रेस करते। और हम अपनी मस्ती में तन मन से इतना मजा करते कि पूछो नहीं, पर हमारा मेन ध्येय मिस हो जाता। हमारा मेन ध्येय क्या है जीवन का? अच्छी तरह से पढ़ाई करना, पढ़ाई करके अच्छी तरह से मुकाम पे पहुंचना, स्टडी करके फिर अपनी कोई जॉब बिजनेस जो भी करना, फिर अपने पेरेंट्स का कहना मानना, अपने जीवन को सफल बनाना। अपना ध्येय ये होना चाहिए कि मैं किस तरह से दिन रात सब अपनी फॉर्मेलिटीज, सब अपनी ड्यूटीज करने के बाद किस तरह से दादा भगवान के साथ एवरी मोमेंट में ज्वाइंट रहूं, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। क्योंकि यही एक जगह है दादा भगवान की, जो हमको अपने व्यवहार में भी टॉप पे लेके जाएगा, और निश्चय यानी दादा भगवान के ज्ञान में अंदर रहे तो हम निश्चय में भी बहुत प्रोग्रेस कर सकेंगे।
ये एक ऐसी जगह है दादा भगवान की समझ और दादा भगवान का ज्ञान और दादा भगवान की पहचान। एक ही चीज इस धरती पे नंबर 1 क्यों है? क्योंकि वो हमको अपने व्यवहार में सर्वश्रेष्ठ बनाती है और हमारे निश्चय में जो हमारा देह है, ज्ञानी पुरुष को पहचान के समझ के फिर हम मोक्ष में जाएं, वो हमारे देह को भी एट अ सेम लेवल पे आगे लेके जाती है। तो हम कितने सब लकी है इस धरती पे जहाँ पर हमको दादा भगवान की ये समझ मिली, क्योंकि ये समझ मिलना बहुत इजी नहीं है। हिंदुस्तान में गिने चुने आपके जैसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, तो वो बहुत गिने चुने लोग हैं जिनको ये दादा भगवान की समझ प्राप्त हुई है। इसमें हम सब लकी है, बहुत लकी है, जिसकी वजह से ही हमको दादा की समझ मिली, जिसकी वजह से हम एवरी डे डे बाय डे आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपके अंदर तो सबको पता चलता होगा कि ये जूम से चालू होने के पहले और आज तक हमारे अंदर में क्या क्या प्रगति हुई है, क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, आपको तो सबको पता चलता होगा नहीं? कुछ लगता है प्रोग्रेस लगता है कैसे लगता है? खुशी? हाँ हाँ, क्या प्रोग्रेस लगता है? मुझे पहले आलस बहुत होती थी, अभी आलस बहुत कम हो गई है। वेरी गुड। वेरी गुड। मोनिका? मैं सत्संग से पहले जल्दी नहीं उठती थी, और जब सत्संग में ज्वाइन हुई मैं जल्दी उठती भी हूँ और साथ में टाइम पे पढ़ाई करती हूँ, और हर रोज रिपोर्ट लिखने के कारण मैं एक्स्ट्रा स्टडी भी करेक्ट टाइम में करती हूँ। वेरी गुड। करिश्मा, आपको कुछ फायदा हुआ है? दक्ष? दादा, जब मैं सत्संग के पहले नहीं आता था तब मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता था, जब मेरी बहुत जल्दी तबीयत खराब हो जाती थी। अब जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं अच्छा रहता हूँ। वेरी गुड। तोरल? तब मैं सत्संग में ज्वाइन किया था तो उससे पहले मैं कुछ टाइम टू टाइम नहीं होता था। इतने फायदा हुआ? हाँ, इतना ही फायदा हुआ? ये आप तो लोग कितना कितना आप लोगों ने अच्छा अच्छा बताते हैं, वो कुछ फायदा नहीं हुआ? हुआ। Yeah, we cannot hear you. अभी सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो। हाँ। सत्संग के पहले मैं मम्मी के साथ बहुत खराब से बात कर रही थी और मेरा ऑर्गेनाइजेशन और टाइम टेबल भी अच्छा नहीं था, पर अब मैं मम्मी के साथ अच्छे से बात करती हूँ और मैं मेरा टाइम टेबल भी हर रोज फॉलो करती हूँ। This is a very great point. देखो ये लाइफ में भी कितना चेंज हुआ। Okay, dealing with other people. Itaxiba? Okay, Itaxiba नहीं है। Itaxiba? Oh, okay, no problem. Okay. वो छोटी किधर चली गई? अरे Okay. पानी पीने। तो पानी पीने। Okay. तो कल ये केशव, ओके सूर्या? क्वेश्चन पर मुझको कहना है कि कल मेरी मैथ्स की एग्जाम है, तो आप मुझको आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से लिख पाऊँ। क्या हुआ? कल मेरी मैथ्स की एग्जाम है, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से लिख पाऊँ। आशीर्वाद, आपने अच्छा स्टडी किया है? हाँ। ओके, तो नो प्रॉब्लम। दादा के नाम लेके असीम जय जयकार करके जाने का रास्ता में, ठीक है? तो सब आशीर्वाद सब महात्माओं का मिल जाए, दादा भगवान का। ओके, कल तो फ्राइडे है, तो कल आने वाले हैं आप? और एवरी फ्राइडे तो नहीं आते आप? कल आने वाली। ओके, तो आपका होमवर्क, आज का होमवर्क करने का है। ओके, केशव दादा ने, हाँ एक मिनट तक से बात, केशव दादा ने आज बोला कौन टाइम, किसको टाइम होगा कल टीचर बनने का?
दादा हाँ बोलो। करिश्मा करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो करिश्मा। दादा मैं करना चाहती हूँ। क्या करता है? टीचर, कल टीचर बनने का मुझे। ओह वेरी गुड। केशव दादा ने बोला वही आप बोलेंगे? हाँ ओके वेरी गुड। हम ये थोड़ा कट करके भेजेंगे आपका। ओके ओके सो श्रेया और करिश्मा कल। ओके हिताक्षी बात बोलो। हाँ जी सचिदानंद, मुझे कहना था कि कल मेरी चेस की कंपटीशन है, तो मैं आशीर्वाद मांगने रही हूँ कि मैं कल अच्छे से खेल पाऊँ। ये वेरी गुड। प्रैक्टिस किया है अच्छा। हाँ ओके वेरी गुड। ऑल द बेस्ट। सब महात्मा और दादा आपको तो हाँ आशीर्वाद देगा। सिंसियरली किया होगा तो ही मिलेगा अच्छा मार्क्स। ओके ओके हाँ हिताक्षी बात। इतना आप तो 3 साल से आती है, क्या फर्क पड़ा है आपका एवरीडे लाइफ में? मेरे में फर्क नहीं पड़ा कि मैं पहले खुद से पढ़ाई नहीं कर सकती थी, अभी खुद से पढ़ाई कर सकती हूँ। फिर मम्मी को हेल्प करवाती पहले तो थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करवाती थी। ओके तो केशव दादा आपने सुना ने? हाँ नहीं, पर अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस अच्छा हो जाएगा। अगर वो पक्का निश्चय करेंगे तो 100% प्रोग्रेस होगा, क्योंकि दादा भगवान बोलते हैं कि मैं चाहे सो कर सकता हूँ, खाली आपकी आपकी देर है, आपको शक्ति मांगने की देर है, आपके निश्चय की देर है। तो अगर आप अपना निश्चय पक्का रखेंगे और अपना ध्येय को नक्की करेंगे, मेरा ध्येय क्या है, मेरी स्टडी मेरा प्रायोरिटी है, मेरा मेरा सत्संग प्रायोरिटी है, मेरे को मम्मी पापा के आज्ञा में रहना है, दादा भगवान की आज्ञा में रहना है, तो ऐसी सब प्रायोरिटीज अपनी प्रायोरिटीज को नक्की करके फिर अपने ध्येय को पकड़ लेने का। और अपने ध्येय को पकड़ लिया तो दादा भगवान की जबरदस्त आपको हेल्प मिलेगी। पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपका निश्चय पक्का होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मेरे को किस तरह से अपने परिवार में रहना चाहिए, मुझे अपने घर में किसके साथ कैसा रिलेशन रखना चाहिए। वो सब प्रायोरिटीज को अपने को लिस्ट डाउन करके फिर उस ध्येय को पकड़ के आगे दादा भगवान से शक्ति लेके प्रोग्रेस करने का। और दादा ओके भगवान तो हर पल बैठे हैं हेल्प करने के लिए, हमारी हमारी सिर्फ देर है। ओके तो यू मस्ट ऑलवेज मेक रेजोल्यूशन कि ये करने का है। ओके दक्ष। दादा, जब मैं सत्संग में नहीं आता तो मेरी जो गलतियां होती थी वो मुझे पता चलती। जब से रिपोर्ट लिखना चालू करी है, जब से जो गलतियां पता चल जाती है और मैं उसका प्रतिगमन कर लेता हूँ। वेरी गुड। बहुत इम्प्रूवमेंट अच्छा है। वेरी गुड। ओके तो और ये तो कंटिन्यू करेगा हमने कल। और प्लीज जो मगज में आता है प्रदीप दादा ने, मिनेश दादा ने, दीपक दादा ने, केशव दादा ने क्या बोला है, प्लीज जॉट इट डाउन। दिस इज ये सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम वेस्ट करते हैं तो अपने ग्रुप में ये क्लिप सब में रखा है। सुनो सुनो सुनो। वो तो सुन सकते क्या नहीं चिनाई? टाइम मिलते ये तो दोनों के पास फोन है। दक्ष मम्मी के साथ सुनना मांगता है, तोरल आई डोंट तोरल और श्रेया यू टू बोरो योर मम्मीज फोन। ओके ओके बच्चा लोग। तो मोनिका आपके तो पास फोन है, कभी भी सुन सकते हैं। हाँ मोनिका। हाँ आई टेल यू दीज आर वंडरफुल वंडरफुल टिप्स। आप तो पुत्र ने दिया है, वो भी अमल में नहीं करेगा अभी।
I'm sorry to say your life will be miserable. Okay, Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। जय सच्ची।